बजट के आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं अभी तक। बजट में बहुत सारी चीज़ें आई, कुछ चीज़ें सस्टेन की, कुछ चीज़ें ओवररूल हो गई, ख़त्म हो गई। बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई जिस पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ कि 2 लाख से ज़्यादा कैश जमा करवाने पे टैक्स लगा दिया गया है। इस पे बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस आई, बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से इंटरप्रेट की गई। आज इसको और इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्शन 21Q और 21S, ये दोनों आज डिस्कस करते हैं। 21 सेक्शन डील करता है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। इनकम टैक्स में ऐसा एक्सपेंस जो कि सेक्शन 21 की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता, उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो दोनों अमेंडमेंट्स आई हैं, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक पे शोर मच गया और लोगों ने उस पर बड़ा एहतजाज किया और बिज़नेस कम्युनिटी की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इसको रिसाइन करने का मुतालबा किया, जो कि बाहर नज़र आ रहा है कि शायद मान भी लिया जाए। अच्छा, अब हुआ क्या है, एक तरफ कंडीशन लगाई गई थी कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की सेल करेंगे, एक इनवाइस 2 लाख से ज़्यादा की होगी और कैश जमा करवाएंगे, यानी नॉन बैंकिंग चैनल से आप उसकी पेमेंट लेंगे या किसी भी डिजिटल मीन है जो कि आपके अब जैज़ कैश, इजी पैसा, वो भी इसी में शामिल कर दिए गए हैं, तो आपकी उस सेल का 50% एक्सपेंस जो उससे रिलेटेड होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये तो एक अमेंडमेंट ऐसी हुई जिस पे अभी तक बहुत ज़्यादा शोर हुआ और ये अमेंडमेंट अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है कि शायद सस्पेंड कर दी जाए। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई जिसमें ये कहा गया कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से परचेज़ करते हैं जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उनमें से 10% एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। ये सबसे कम डिस्कस की गई है चीज़। आप ज़रा इमेजिन कीजिए आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी परचेज़ क्या है, और आप अगर वो अनरजिस्टर्ड से परचेज़ करते हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड लोगों की चूँकि सेक्शन 73 में कंप्लाइंस आ जाती है, उनमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन आ जाती है मेजर पोर्शन में। लेकिन वो लोग जो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का बिजनेस शो करते हैं, अपनी सेल्स शो करते हैं और उसके अगेंस्ट परचेजेस सारी की सारी उन लोगों से शो करते हैं जिनके पास एनटीएन नहीं है, तो उनका जब 10% एडबैक होगा, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा, तो आप इमेजिन कीजिए कि उनकी इनकम पे और उनके टैक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत कम डिस्कस की गई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से जिनका वॉल्यूम बिलियंस में चला जाता है, उनकी जो पैटी परचेजेस हैं वो भी इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि अगर उसका 10% भी एडबैक किया जाए तो उनकी इनकम में बहुत बड़ी अमाउंट का इजाफा होगा और उनका जो टैक्स पेएबल है वो ऑलरेडी हाईएस्ट थ्रेशोल्ड में बैठे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर सुपर टैक्स तक दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 29% टैक्स और 10% सुपर टैक्स, तो ये 39% ऑफ दैट 10% विल बी द टैक्स पेएबल। ये एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है। ये लीस्ट डिस्कस्ड एरिया था। 21 सेक्शन की अमेंडमेंट्स में से 2 लाख वाली चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। बिजनेस कम्युनिटी की एफबीआर के हुकाम के साथ मीटिंग्स हुई और अपेरेंटली लग रहा है कि शायद ये शर्त में कुछ अरसे के लिए नरमी कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो 10% डिसअलाउंस है विदाउट हैविंग एनटीएन, वो इतनी इंपॉर्टेंट चेंज है जिस पे सबसे कम डिस्कस किया गया है। तो अपने अकाउंट्स को, अपनी चीज़ों को मैनेज कीजिए। हमने शुरू में आपको बताया था कि ये बजट डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है उन लोगों के लिए जो कि सिरे से एनटीएन ही नहीं रखते, यानी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को इन्होंने हिट किया है इस बजट में। पर्टिकुलर टारगेट है। जोर किस पे है? एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे, जो हम हमेशा कहते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ज़रिया बनाया जा रहा है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन सिरे से एनटीएन भी नहीं बनाते और अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते। तो ये 21 सेक्शन के तहत डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर की दोनों चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया। पहली का मैंने आपको बता दिया कि वो हो सकता है उसमें अमेंडमेंट आ जाए, लिमिट बढ़ जाए या टाइम पीरियड दे दी जाए। दूसरी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, कानून बन चुका है, जो फाइनेंस एक्ट पास होकर कानून का हिस्सा बना है उसके अंदर ये शेक शामिल है। तो ये वो तमाम एक्सपेंसेस पैटी नेचर के जो बड़े बिजनेस में होंगे या छोटे बिजनेस जो कि टोटल अपनी परचेज ही अनरजिस्टर्ड से शो करते हैं या लोकल मार्केट से शो करते हैं, उनके एक्सपेंसेस का 10% डिसअलाउ करके उनकी आमदन में शामिल कर दिया जाएगा। आपको एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि उन लोगों से काम कीजिए जहाँ तक मुमकिन हो सके जिनके पास कम अज़ कम एनटीएन ज़रूर हो।